एलिमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली हम इसको पढ़ेंगे। एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है एट्रीब्यूट्स। सो एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं बेसिकली, जो भी आप यहाँ पे टैग यूज़ कर रहे हो, जैसे हमने हेडिंग 1 यूज़ किया था, पैराग्राफ टैग यूज़ किया, इमेज टैग यूज़ किया, ये टैग मैं बोल रहा हूँ बेसिकली, इनको टैग बोलते हैं, वो टैग का नाम होता है। तो बेसिकली ये जो टैग्स होते हैं ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। तो ये बेसिकली ये जो पूरी एक कहानी आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, मतलब एक एच टैग ओपन हुआ था, उसके अंदर आपने हेडिंग लिखी, फिर H1 क्लोज किया, वो सारी चीज़ एक एलिमेंट कहलाती है। मतलब ये पूरा एक सेक्शन जो बना ये एलिमेंट होगा। तो मतलब एलिमेंट के अंदर क्या आएगा, ये जो टैग का नेम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एलिमेंट को लिखने का स्टाइल है। यहाँ पे देखो कि आपने टैग का नेम लिखा, ओपन किया, फिर ये कंटेंट गोज हेयर, फिर टैग नेम अपना हमने क्लोज कर दिया, राइट। तो ये हमारा पूरा एक एलिमेंट होता है। एग्जाम्पल ऑफ सम HTML एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या है, H1 ये एग्जाम्पल है, पैराग्राफ एक एग्जाम्पल है, स्टार्ट टैग ये H1 स्टार्ट हो गया, एलिमेंट कंटेंट हमने डाल दिया, एंड टैग ये H1 क्लोज हो गया। ऐसे ही पैराग्राफ का कंटेंट एलिमेंट हो गया, ये पैराग्राफ क्लोज। यहाँ पे BR टैग आ गया, यहाँ पे इसमें कंटेंट कुछ नहीं आता और एंड टैग भी कुछ नहीं आता, बिकॉज ये एक ब्रेक करने के लिए, लाइन तोड़ने के लिए होता है, नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट करने के लिए होता है। तो दैट्स वाई इसमें यहाँ पे कंटेंट और इसका एंड टैग नहीं होता है। ऐसे ही HR टैग यूज होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। अब ये इसने नोट दिया यहाँ पे, सम HTML एलिमेंट हैव नो कंटेंट लाइक द BR HTML, ये BR एलिमेंट, दिस एलिमेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट डू नॉट हैव एनी एंड टैग, ठीक है। तो ये एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं, इनका काम किसी पे रूल करना नहीं है, बस ये अपने आप में एक रूल होता है कि BR मतलब ब्रेक, HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस टाइप से ये एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं। अब देखो फ़ायदा क्या है, जब आप नॉर्मली, ये नहीं कहूँगा कि आपको कोई और पढ़ा रहा है तो वो ऐसा पढ़ाएगा वैसा पढ़ाएगा, कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली जो पढ़ाते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है कि वो सिंपल आपको H1 पढ़ा देंगे, आपको लाइक BR टैग बता दिया, बट उसको वो टैग को बोलते क्या है वो नहीं पढ़ाएंगे, वो मिस हो जाता है ओबियसली। मतलब ये एक ह्यूमन नेचर है, किसी को बुरा अच्छा कहने की वो नहीं पॉइंट। यहाँ पॉइंट ये है कि हम लोग इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को, बट जो स्मार्टली हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं ना, वहाँ पे बहुत स्मार्टली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एम्प्टी एलिमेंट्स क्या हैं। अब अगर आपने ये थियोरेटिकली ये चीज़ पढ़ी होगी कि ये BR टैग और HR टैग क्या होता है, इनको एम्प्टी एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो मतलब आपको इंटरव्यू में वो चीज़ बहुत ईजिली बतानी होगी। और यहाँ से इंटरव्यूअर भी क्या होगा, इम्प्रेस होगा कि आप लाइक थियोरेटिकली भी आपका जो बेस कोर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो इस चीज़ पे ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ कि इसलिए लाइक मेरी जो वीडियोस हैं थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, मेरे को टेंशन रहती है कि पता नहीं यार बंदा बोर ना हो जाए ये वो, बट ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गलतियाँ मैंने अपनी लाइफ में की हैं वो सारी यहाँ पे हम लोग इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं। अब यहाँ बारी आती है नेस्टेड HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड, दिस मीन्स द एलिमेंट कैन कंटेन अदर एलिमेंट, मतलब एलिमेंट के अंदर एलिमेंट हम लोग कंटेन कर सकते हैं। ऑल HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड एलिमेंट्स सॉरी, द फॉलोइंग एग्जाम्पल कंटेन्स 4 HTML एलिमेंट्स, HTML बॉडी H1 P1। अब ये देखो ये नेस्टेड है बेसिकली, एक के अंदर एक कैसे है, HTML उसके अंदर बॉडी यूज़ हो रही है, बॉडी के अंदर हेडिंग यूज़ हो रही है और पैराग्राफ यूज़ हो रहा है, फिर बॉडी क्लोज HTML क्लोज। सो ये नेस्टेड है, मतलब एक लाइक नेस्ट होता है ना घोंसला, उसके अंदर सब रहते हैं उस वे में। सो यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सप्लेन कैसे किया है, द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट एंड इट डिफाइन द होल HTML डॉक्यूमेंट। ये मेन रूट एलिमेंट है, डिफाइन कर रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर इट हैज़ अ स्टार्ट टैग HTML और क्लोज टैग HTML क्लोज। देन इनसाइड द HTML देयर आर एलिमेंट बॉडी एलिमेंट, कि HTML के अंदर अब बॉडी एलिमेंट है, ये जैसे बॉडी, और अब यहाँ पे देखो बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी एलिमेंट के अंदर देयर आर 2 एलिमेंट अदर एलिमेंट्स लाइक H1 और पैराग्राफ, लाइक हेडिंग और पैराग्राफ। तो ये जो टैग्स हैं ये इसके अंदर है, द H1 डिफाइन एज ये हेडिंग और लाइक इट स्टार्ट एंड एंड, ये सारा पैराग्राफ इसके लिए ऐसा। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल शो क्या कर रहा है कि आपने यहाँ पे क्या किया है, ये नेस्टेड एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। तो बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर नेस्टेड एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेस्टेड एलिमेंट्स के बिना इट्स क्वाइट वेरी डिफ़िकल्ट टू लाइक डिज़ाइन एनीथिंग वट एवर यू वांट, मतलब मनचाही डिज़ाइंस ये वो बनाना मुश्किल होगा। सो ऑलराइट, सो ये नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं। तो नेवर स्किप द एंड टैग, ठीक है, ये एक हिदायत दी गई है हमारे HTML मिनिस्ट्री द्वारा कि सम एलिमेंट्स विल डिस्प्ले करेक्टली इवन, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत घुमावदार चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी कि
ओपन करोगे, अब मैंने बोला कि पी टैग है, ओपन है तो क्लोज भी होगा। आप बोलोगे अरे भैया देख लो यहाँ पे पैराग्राफ ओपन है बट ये क्लोज नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे यही समझने वाली बात है कि जो मैंने आपको बताई थी ना एक बात, कि एक इंसानों के लिए ये है, इंसान तो पढ़ लेंगे कि ये पैराग्राफ है, ठीक है, बट कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा कि ये पैराग्राफ है, वो इसको पैराग्राफ कंसीडर ही नहीं करेगा। तो आपके गूगल रैंकिंग में जब आपने, गूगल आपका एक ट्रैक कर रहा होगा कि आपने कितने पैराग्राफ यूज़ किए हैं, तो उसको यहाँ पे ये 2 पैराग्राफ ही नहीं दिखेंगे। तो आपकी वेबसाइट में जब पैराग्राफ नहीं दिखेगा तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे लेवल लो मिलेगा और आपका स्कोर लो हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये चीज़ें ज़रूरत है। हाउएवर नेवर रिले ऑन दिस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एरर मे ओकर इफ़ यू फॉरगेट द एंड टैग। मतलब इस पर कभी डिपेंड मत रहना कि अच्छा ये दिख रहा है। कई बार एरर्स आ जाती हैं, कई बार नहीं आती हैं, बट ये चलेगा नहीं। एम्प्टी HTML एलिमेंट्स होते हैं, देखो जहाँ पे हमने पहले बात की थी BR टैग, ये क्या करता है, पैराग्राफ विद अ ब्रेक लाइन। यहाँ पे देखो क्या है, इनको यूज़ कैसे करते हैं, ये पैराग्राफ यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, इसके अंदर ये BR यूज़ किया आपने, तो मतलब दिस इज़ अ पैराग्राफ विद अ लाइन ब्रेक। अब यहाँ पे अगर आप एक और BR यूज़ करोगे इस टाइप से, तो ये क्या होगा, ब्रेक और कर देगा। सो ये लाइन तोड़ने के लिए होता है बेसिकली। HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप पैराग्राफ, सॉरी, ये HTML लाइक केस सेंसिटिव नहीं है। आप पैराग्राफ को चाहे आप कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट बेसिकली क्या होता है, एक ना स्टैंडर्ड बना हुआ है हम सब लोगों का कि वो देखने में लाइक ये ठीक रहता है, मतलब कैपिटल में बड़ा अगली सा आएगा, सारा मिक्सअप सा हो रखा होता है, इस वजह से। सो ज़्यादातर सब लोग यहाँ पे लोअर टैग में यूज़ करते हैं, लोअर लाइक केसेस में अंदर यूज। तो ये टैग्स हैं हमारे, इसकी डिस्क्रिप्शन दी है, आप इनको पढ़ सकते हो और डिटेल में, बट अभी के लिए इतना ही। और इवन फॉर द कंप्लीट लिस्ट ऑफ अवेलेबल HTML टैग्स विजिट HTML टैग रेफरेंसेस। आप यहाँ पे क्लिक करो, आपको एक वो लाइक पूरा रेफरेंसेस मिल जाएगी। ये सारे टैग्स होते हैं HTML के अंदर, जितने भी यूज़ हो रहे हैं सारे कुछ। देखो हम लोग सच में बोलूँ ना तो सारा पढ़ते पढ़ते पता नहीं शायद मेरी सीट पे मेरी आने वाली पीढ़ी भी बैठ जाए तो भी हम लोग ख़त्म ना कर पाएँ। कहने का मतलब कि बहुत सारे हैं। मेरा फोकस क्या रहेगा कि 99% जो हम लोग हमेशा यूज़ कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टैग्स हैं वो सब मैं पढ़ाऊँगा। बाकी जो छोटे मोटे हैं जो रिलेटेड है एक से एक अलग अलग, वो सब आप यहाँ पे अपने आप से पढ़ सकते हो। बट अभी नहीं, सही टाइम आने पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कब आपने इन चीज़ों को यूज़ करना है। बट फ़िलहाल आप टिके रहो जहाँ पे हम चल रहे हैं, ठीक है। सो ये था हमारा एक पार्ट एलिमेंट्स के ऊपर और इसको हमने किया है अभी ख़त्म। बधाई हो, आप लोग एक नया चैप्टर ख़त्म कर चुके हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ काइंडली कमेंट ज़रूर करो क्योंकि यहीं से मेरे को फीडबैक मिलेगा, नहीं तो मतलब ऐसे लगेगा कि भाई मतलब शीशे में खुद को पढ़ा रहा हूँ मैं, बस मतलब पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। मतलब अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप बताओ, दिल खोल के बताओ। मतलब मज़ा आना चाहिए यार, दोनों तरफ से चले बात। ऐसे थोड़ी ना होता है सिंगल साइडेड अफेयर चल रहा है, यहाँ पे मैं पढ़ाया जा रहा हूँ। और पता क्या, ये जो HTML है, ये प्रोग्रामिंग है, मतलब ये पूरी ऐसी चीज़ है, मतलब मैं अपनी फीलिंग्स नहीं निकाल पा रहा हूँ आप लोगों के सामने कि आप लोगों को जब ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना, ट्रस्ट में, मतलब इस चीज़ को ना लॉजिकली पूरा एक फील करो। आप रेक्टिफिकेशन पे मत जाओ इन चीज़ों को कभी भी, लाइक इनको ऐसा मत यूज़ करो कि अच्छा जो याद कर लिया ये एलिमेंट है, ऐसा नहीं। इनके लॉजिक्स को समझो। एक बार आपको लॉजिक समझ आ गया ना तो मतलब अपने आप को ना चैलेंज दो कि यार HTML भी किसी इंसान ने ही बनाई थी ना, तो उसने भी कैसे बनाई होगी। तो हम लोगों ने क्या फोकस करना है कि उस लॉजिक तक पहुंचना है कि अगर वो इंसान बना सकता है तो आप भी अपने लाइफ का चैलेंज लो कि यार हम भी HTML जैसी कोई एक अपनी खुद की लैंग्वेज बनाएंगे। और ये ईजी है बनानी, इतनी हार्ड नहीं है। जिगरा रखो, लॉजिक समझो और उसके बाद हम लोग आराम से ये बना सकते हैं। हमारे आपके जैसे इंसान ही हैं जो ये नई नई लैंग्वेज है, ये CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, ये सब क्या है। मतलब C लैंग्वेज एक इंसान ने बनाई थी, उसको देख के C++ आ गई, उसको देख के इम्प्रूवमेंट उसमें आई, C# आ गया, फिर उसमें से सीख के जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये वो। हर लैंग्वेज में एक ही चीज़ कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, बस उसको शॉर्टकट किया गया है। एक लैंग्वेज में जो कमी है उसको इम्प्रूव दूसरे में किया गया है, दैट्स इट। मतलब हम लोग बना सकते हैं, बस इन चीज़ों को डीपली लॉजिकली समझो, लॉजिक समझो ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, तो आप लोगों को मतलब आंख बंद करने में फील आएगा कि ओके BR ऐसे काम कर रहा है, कि उसको
एक लाइब्रेरी है, डिक्शनरी में बी आर का मतलब लिखा हुआ है, हमने बी आर यहाँ पे एंटर किया तो वो डिक्शनरी में मैच करेगा बी आर का मतलब क्या, ब्राउज़र जाएगा और बी आर के बाद आपको लाइन ब्रेक लगा देगा। सो ये इस टाइप से काम करता है। सो इन चीज़ों को फील करो, डीपली समझो, तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगा और आप लॉन्ग टर्म इस गेम में अच्छे खिलाड़ी बनोगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।